बारी ताला का माना ये है कि सारी कायनात को रब ने पैदा फरमाया है। नबी पाक ने फरमाया अल खल्क व यालुल्लाह फअहब्बल खल्क इलल्लाह मा अहसना इला यालिही। सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है और अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है जो उसकी मखलूक से प्यार करता है। ये सोच पैदा होगी, सोच। जब तू अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को मानेगा तो फिर तेरी तवज्जो जाएगी कि तेरे नबी पाक ने फरमाया है सारे इंसानों को अल्लाह ने बनाया है, कोई अजमी नहीं, कोई अरबी नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अय्याज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए और तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। फरमाया जब तू अल्लाह को मानेगा फिर अल्लाह की सारी मखलूक से तू प्यार करेगा और फिर तू बंदों की तरफ से बेनियाज हो जाएगा। बंदे क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, कोई तेरी तारीफ करे तब भी परवाह नहीं, तनकीद करे तब भी परवाह नहीं, इसलिए कि तेरी तवज्जो रब ताला की तरफ हो गई। तू अल्लाह से अजर लेना चाहता है, अब तू अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अजर लेना चाहता है, अब तेरा सारा ख्याल रब करीम की तरफ चला गया। अब तू यही कहेगा कि बस मेरा रब राजी होना चाहिए। तू मखलूक से प्यार करेगा, तू छोटे छोटे लोगों से मोहब्बत करेगा, तू अश्कशोई करेगा, गरीब परवरी करेगा, इसलिए कि तू समझता है सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा है, मैंने प्यार करना। मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी बड़ी खूबसूरत बात फरमाते मुझे दुआ मांगने का तरीका मेरी बीवी ने सिखाया है। हजरत किस तरह? फरमाने लगे एक दिन मुझे उसने कोई काम कहा, कोई ज़रूरत घर की बताई, तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों में दे दूंगा। औरतों का मिजाज होता है, घर के काम उन्होंने बताने होते। फिर 2-4 दिन के बाद कहने लगी हजरत वो एक काम कहा था। आप फरमाने लगी अभी जेब में पैसे नहीं है, जरा आते हैं तो कुछ कर देता हूँ। 2-4 दिन के बाद फिर अर्ज करती हूँ हुजूर वो मैंने कुछ गुजारिश की थी। आप फरमाते मुझे गुस्सा आया, नाराज हुआ। मैंने कहा तू बार बार कहती रहती है, तुझे बताया तो है, अभी मेरे पास पैसे नहीं, कहीं से आते हैं तो दे दूंगा। फरमाते जब मैंने झिड़का तो वो भली मानस रो पड़ी और रो करके उसने लफ्ज कहे तो मुझे रब करीम की तौहीद सिखा गई और मुझे अल्लाह से मांगने का तरीका बतला गई। रो के कहने लगी हुजूर आप ही तो मेरे खामद हैं, बताइए आपसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं? कौन है मेरा और मैं किससे जाके कहूं? किससे जाके मैं कहूं कि मेरा ये गम बांट दिया जाए? आप फरमाते उसने बात कही तो मैं रोने लगा। मुझे कहने लगी हुजूर क्या हुआ, आप रो पड़े? तो मैंने कहा समझ आ गई है, जब मैं भी कहूंगा ना मौला मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं आजमाइश में हूँ, मैं बीमार हूँ, ऐ अल्लाह मैं औलाद की वजह से परेशान हूँ, ऐ अल्लाह मैं जवान बेटी के सबब से परेशान हूँ, ऐ अल्लाह मैं फुला तकलीफ से परेशान हूँ, ऐ अल्लाह अमीर ज़बाना मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाता है, ऐ अल्लाह जायदादों वाले मुझ बेघर को सताते हैं, ऐ मौला जमाने की तेज धूप आ गई है, तू ही मेरा रब है, बता तुझे ना कहूं तो किससे कहूं? तेरी बारगाह में अर्ज ना करूं तो किधर जाऊं? तेरे हुजूर नाज ना हूं तो कहां जाऊं? फरमाते हैं जब मैं यूं रो के दुआ करूंगा तो अर्श का मालिक यकीनन दरवाजे खोल के फरमाएगा मेरा बंदा जो मांगता है इसे फौरन अता फरमा दो, जो कहता है इसे दे दो। भाई तो अल्लाह की बारगाह में झुकेगा, जब तू अल्लाह के तौहीद का तुझे रिजल्ट ये मिलेगा कि जगह जगह झुकने से तू मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते मैं हज के लिए गया, जब मैं मिना मुज़दलिफा अराफात में गया तो एक आदमी को मैंने लब्बैक कहते देखा, अकीदा मुसलमान का कि मेरा रब एक है, मेरा रब एक है, मेरा रब एक है, मेरा मालिक एक है, वहदहू ला शरीक, एक है मेरा अल्लाह। फरमाते मैंने उस शख्स को देखा लब्बैक 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 पुकारता, वो आदमी जब लब्बैक कहता तो जवाब आता ला लब्बैक तू गैर हाजिर है, वो फिर कहता मैं हाजिर हूँ, फिर आवाज आती तू गैर हाजिर है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अलैहि रहमा फरमाते मैंने मजमे से बाजू पकड़ के बाहर निकाला
اور میں نے کہا بھائی تجھے پتا ہے جب تو لبیک کہتا ہے تو جواب آتا ہے لا لبیک، تو غیر حاضر ہے، تجھے پتا ہے؟ اب فرماتے ہیں وہ رو پڑا، کہنے لگا معین الدین مجھے پتا ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ کہنے لگا حضور 24 سال بیت گئے، میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں، یہ میرا 24واں حج ہے، اور ہر سال آ کے کہتا ہوں لبیک لبیک، میں مصطفیٰ کریم کا وسیلہ لیے حاضر ہوں، لبیک لبیک۔ یہ بے نیاز ہے، ہر سال مجھے کہتا ہے لا لبیک، نہیں تو غیر حاضر ہے، ہر سال کہتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس کی بات سنی تو میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا پھر تو ہر سال آ جاتا ہے، ہر سال ہی آ جاتا ہے، 24 سال ہو گئے ہر سال۔ تو فرماتے ہیں اس نے توحید بیان کی تو میری چیخیں نکل گئیں، میدان عرفات میں کھڑے ہو کے اس نے توحید کا اعلان کیا تو میرا وجود تڑپنے لگا، آہیں اور سسکیاں نکلنے لگیں۔ کہنے لگا معین الدین ایک ہی تو رب ہے، یہاں نہ ہوں تو کہاں جاؤں، تو کوئی اور رب بتا دے میں وہاں چلا جاتا ہوں، جب ہے ہی ایک آنا ہی اس کے دروازے پہ، رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تب بھی اس کی بے نیازی ہے یہی، کہاں جاؤں، کس کے دروازے پہ جھکوں، یہی میرا مالک، یہی میرا خالق، یہی میرا رازق۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا تھا، حاطف غیب سے آواز آئی معین الدین تو پیچھے ہٹ جا، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، تو اس کے بیچ نہ آ، اگر میں نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا کہ تو حاضر ہے تو یہ اگلے سال آئے گا نہیں، مجھے اس کا آنا پسند ہی بڑا ہے۔ 24 سال ہو گئے، جس کا بھی حج قبول فرمایا ہے اس کی لبیک کی برکت سے قبول فرمایا۔ تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، توحید یہ ہے کہ میں تیرا ہوں، اے اللہ میں مالک میں تیرا ہوں۔